डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। न सिर्फ इस वक्त भारत देश बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। लेकिन बात अगर हम पिछले साल की करें तो जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तो उसमें जो लक्षण थे उसमें सर दर्द की समस्या सामने आती थी, गला सूखना, गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, बदन दर्द होना या फिर कहें कि बुखार जैसे सिम्टम्स होते थे। और अब अगर बात दूसरी लहर की करें तो कई बार हमने देखा है कि ऐसे मामले सामने आए हैं कि बिना सिम्टम्स के भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन टेस्ट के बाद उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब समस्या ये लोगों के सामने आ रही है कि हमें मालूम कैसे चले अगर हमें किसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है और उसके बावजूद भी हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ये हैप्पी हाइपोक्सिया है। और आज की इस रिपोर्ट में हम यही बताने वाले हैं आपको कि कैसे मालूम चलेगा कि आपको हैप्पी हाइपोक्सिया है। ये लंग्स को नुकसान पहुंचाता है जिस कारण से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और 24 घंटे में इसमें हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में युवाओं के लिए हैप्पी हाइपोक्सिया जानलेवा बन गई है। संक्रमण के बावजूद शुरुआत में लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और जब तक लक्षण सामने आते हैं तब तक संक्रमित का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जाता है। 24 से 48 घंटे के भीतर ऑक्सीजन की समस्या पैदा हो जाती है, हालत काफ़ी गंभीर बन जाती है। और हम आए दिन इस तरह के केसेस देख रहे हैं, चाहे हमारे आसपास हों, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले या फिर भारत की बात कर ले, अलग अलग राज्यों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को ऑक्सीजन की समस्या पैदा होने लगी है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों को कोरोना संक्रमण के बाद अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हैप्पी हाइपोक्सिया है क्या। इसमें बताया जा रहा है कि इंसान का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। हेल्दी व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या फिर इससे ज़्यादा होती है, लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया के कारण संक्रमित का ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जाता है। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऐसे में कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हैमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच कराते रहना चाहिए। अगर आपको सांस फूलने जैसी परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आप पैदल चल रहे हैं तब समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि ये बात सामने आई है कि इसकी वजह से करीब 5% मौतें हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायरस शरीर में आने से लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी पैदा होती है, घबराहट लगती है, पसीना आता है, मरीज की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने के लिए आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को नियमित रूप से जांचना होगा। और अगर आपको इस तरीके की परेशानी लगती है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर कोरोना लक्षण न होने के बावजूद भी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है तो आम इंसान की समस्या बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सचेत रहें। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली बज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।